दोस्तों, किष्किंधापुरी में पहुंचकर भगवान श्री राम सहित सभी लोग वन में वृक्षों की ओट में अपने आप को छिपाकर खड़े हो गए। तदनंतर सूर्य कुमार सुग्रीव ने आकाश को फाड़ते हुए घोर गर्जना की और वाली को युद्ध के लिए ललकारा। वाली उस समय अपने अंतःपुर में था। सुग्रीव की गर्जना सुनकर उसका सारा मद सहसा उतर गया और उसका सारा शरीर क्रोध से तमतमा उठा और अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को विदीर्ण सी करता हुआ बड़े वेग से अंतःपुर से बाहर निकला। उस समय वाली की पत्नी तारा भयभीत हो घबरा उठी। उसने वाली को अपनी दोनों भुजाओं से भर लिया और उससे कहा, वीर, मेरी बात सुनिए और इस करुण को त्याग दीजिए। कल प्रातः काल सुग्रीव के साथ युद्ध कीजिएगा। इस समय आपका घर से बाहर निकलना मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसका एक विशेष कारण भी है कि सुग्रीव आपसे परास्त होने के उपरांत पुनः वापस आकर आपको युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। उनका यह पुनरागमन मेरे मन में शंका सी उत्पन्न कर रहा है। मैं समझती हूँ सुग्रीव किसी प्रबल सहायक के बिना अब की बार यहाँ नहीं आए हैं। वह अवश्य उसी सहायक के बल पर गरज रहे हैं। तारा वाली को समझाते हुए उसे बताती है कि वीर, एक दिन कुमार अंगद वन में गए थे, जहाँ गुप्तचरों ने उन्हें यह समाचार बताया था कि अयोध्या नरेश के 2 शूरवीर पुत्र श्री राम और लक्ष्मण सुग्रीव का प्रिय करने के लिए उनके पास पहुंच गए हैं। वीर, राम के साथ आपका विरोध करना कदापि उचित नहीं है, क्योंकि उन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। अच्छा यही होगा कि आप सुग्रीव का शीघ्र ही युवराज पद पर अभिषेक कर दीजिए। वीर वानर राज, सुग्रीव आपके छोटे भाई हैं, अतः आपका लाड़ प्यार पाने के योग्य हैं। उनके साथ युद्ध न कीजिए। आप उन्हें अपना अंतरंग बना लीजिए, जिससे वे इस वैर भाव को छोड़कर आपके पास रह जाएं। इस समय भ्रात प्रेम का सहारा लेने के सिवा आपके लिए यहाँ दूसरी कोई गति नहीं है। मैं आपसे याचना करती हूँ, आप मेरी यह नेक सलाह मान लीजिए। तारा ने वाली से उसके हित की बात कही, किंतु वाली की रुचि उन बातों में नहीं थी, क्योंकि उसके विनाश का समय निकट था और वह काल के पाश में बंध चुका था। इसलिए वाली ने तारा को फटकारते हुए कहा, तारे, जो वाली कभी परास्त नहीं हुआ और जिसने युद्ध के अवसर पर कभी पीठ नहीं दिखाई, उसके लिए शत्रु की ललकार सह लेना मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होता है। तुमने मेरे प्रति अपना स्नेह दिखाया, भक्ति का परिचय दे दिया। अब जाओ, लौट जाओ। युद्ध के मैदान में खड़े हुए सुग्रीव की जो जो इच्छा है उसे मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। इतना कहकर वाली नगर के बाहर चला गया। नगर के बाहर आकर वाली क्रोध में लंबी लंबी सांस लेता हुआ शत्रु को देखने की इच्छा से चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ाने लगा। तभी वाली ने सुग्रीव को देख, जो उससे युद्ध करने के लिए डट कर खड़े थे, सुग्रीव को देखते ही वाली मुक्का तानकर सुग्रीव की ओर चलता हुआ बोला, सुग्रीव, देख ले, यह मुक्का आज तेरे प्राण लेकर ही जाएगा। वाली के ऐसा कहने पर सुग्रीव क्रोध में भरकर उससे बोला, मेरा यह मुक्का भी तेरे प्राण लेने के लिए तत्पर है। इतने में वाली ने वेग पूर्वक आक्रमण करके सुग्रीव पर मुक्के का प्रहार किया। उस चोट से घायल हुए सुग्रीव के मुंह से रक्त बहने लगा। तब सुग्रीव ने एक शाल का वृक्ष उखाड़ लिया और वाली के शरीर पर दे मारा। उस वृक्ष की चोट से वाली भी घायल हो गया। दोनों भाइयों का बल और पराक्रम भयंकर था। दोनों भयंकर रूप धारण करके बड़े जोर से झूम रहे थे। वे दोनों एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से एक दूसरे की दुर्बलता ढूंढ रहे थे, परंतु सूर्यपुत्र सुग्रीव की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी। उनका पराक्रम मंद पड़ने लगा। भगवान श्री राम ने देखा वानरराज सुग्रीव कमजोर पड़ रहे हैं और बारंबार इधर उधर दृष्टि दौड़ा रहे हैं, तो उन्होंने अपने धनुष पर बाण रखा और वाली के ऊपर चला दिया। श्री राम के उस बाण ने वाली के वक्ष स्थल पर चोट पहुंचाई, जिससे वानरराज वाली तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण को साथ लिए भगवान श्री राम वाली का विशेष सम्मान करते हुए उसके समीप गए। भगवान श्री राम को देखकर वाली धर्म और विनय से कठोर वाणी में बोला, रघुनंदन, आप राजा दशरथ के सुविख्यात पुत्र हैं। आपका दर्शन सबको प्रिय है। मैं आपसे युद्ध करने के लिए नहीं आया था। मैं तो दूसरे के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। उस दशा में आपने मेरा वध करके किस महान यश का उपार्जन किया है। आप दिखावे के लिए धर्म का चोला पहने हुए हैं, वास्तव में आप अधर्मी हैं। आपका आचार
व्यवहार पापपूर्ण है। नरेश्वर राम, हम वानरों का चमड़ा भी तो सत्पुरुषों के धारण करने योग्य नहीं होता। हमारे रोम और हड्डियां भी छूने योग्य नहीं हैं। आप जैसे धर्मचारी पुरुषों के लिए मांस तो सदा अभक्ष्य है। फिर किस लोभ से आपने मुझ वानर को अपने बाणों का शिकार बनाया है? रघुनंदन, मेरी स्त्री तारा सर्वज्ञ है। उसने मुझे सत्य और हित की बात बताई थी, किंतु मोहवश उसका उल्लंघन करके मैं काल के अधीन हो गया। श्री राम, हम उदासीन प्राणियों पर आपने जो यह पराक्रम प्रकट किया है, आप श्रेष्ठ पुरुषों से मिलने पर उनके सामने क्या कहेंगे? मुझ दुर्जय वीर को आपने छिपे रहकर मारा है। ऐसा करके आप पाप के भागी हुए हैं। श्री राम, आपने जिस उद्देश्य को लेकर सुग्रीव का प्रिय करते हुए मेरा वध किया है, अपने उस उद्देश्य को मुझसे कहा होता तो मैं रावण के गले में रस्सी बांधकर पकड़ लाता और उसे आपके हवाले कर देता। रघुनंदन, यह जगत कभी न कभी काल के अधीन होता ही है, अतः भले ही मेरी मृत्यु हो जाए, इसके लिए मुझे खेद नहीं, परंतु मेरे इस तरह मारे जाने का यदि आपने उचित उत्तर ढूंढ निकाला हो तो उसे अवश्य बताइए। ऐसा कहकर वाली भगवान श्री राम की ओर देखकर चुप हो जाता है।